देखो वो पढ़ रहा है, क्या एज इट इज पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है। अभी मुझे उसको बुक्स लाके इंट्रोड्यूस कराना है, सिर्फ बुक्स से स्टार्टिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप ये बुक्स होना तो आप चाहिए। स्टार्ट कर ही सकते हो, लेकिन उससे और भी घर में क्या कर सकते हो कि फ्लैश कार्ड्स बना के लगाओ अलग अलग जगह। दो फ्लैश कार्ड से स्टार्ट करो। फ्लैश कार्ड्स क्या है, बस लिख लो आप किसी पेपर के टुकड़े पे, लिख के लगा दो कि ये ऑरेंज लिखा है, बस बच्चा अच्छा, देख के उसके ऊपर पहचानना मुझे शुरू कर वर्ड देता है। वर्ड लिखना है, सिंगल अल्फाबेट नहीं लिखना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक अल्फाबेट्स वर्ड तो हम लिखना है। सिखा ही नहीं रहे छोटे बच्चों को। ठीक है ठीक है, माता जी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता प्लीज जी, सब लोग जो वीडियोस ओपन करें अपने। जो बुक्स होनी चाहिए वो अल्फाबेट के से ऑरेंज एप्पल ये सब होना चाहिए, या फिर कृष्णा से रिलेटेड बुक्स होनी चाहिए? कोई सी भी बुक हो, कोई भी। अल्फाबेट्स तो मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ। ओके, कृष्णा बुक्स। अल्फाबेट्स आप मत करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बड़ा होगा तो हम फोनोग्राम्स करवा रहे हैं, तो वो अल्फाबेट्स ABCD I E 1 2 3 वो सब नहीं कराओगे, ठीक है सीधा माता जी। वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराओ। फ्लैश कार्ड्स लगा के कोई दो वर्ड्स, हाँ लेटर हाँ लिखने हाँ, हैं एक और वर्ड से शुरू करो, ऑरेंज या कृष्णा लिख दो। ये कृष्णा लिखा है, ये कृष्णा लिखा है। फिर दूसरा वर्ड राधा रानी लिख दो कहीं पे। फिर आप 2 दिन बाद ही पूछना राधा रानी कहाँ लिखा है। पहचान लिया ना वर्ड। जी माता जी, ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन आता है राइटिंग के लिए, जो चैट बॉक्स में है कि राइटिंग हमें कब से शुरू करानी है, और अल्फाबेट्स नंबर्स ये हम प्रॉपर जो हैंड राइटिंग शुरू कराते हैं वो कब से शुरू करानी है। किस किस का ये क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेस करें। Okay. और बाकी लोगों का क्वेश्चन नहीं है ये कि हैंड राइटिंग कब से स्टार्ट करानी है, राइटिंग कब से स्टार्ट करानी है। एक्सक्यूज मी माता जी, जो बुक्स वो हाँ, मैं इंग्लिश में प्रेफर करूं? कोई सी भी लैंग्वेज, ओके माता जी। कोई सी भी लैंग्वेज, वर्ल्ड में कोई सी भी लैंग्वेज। जी यस, थैंक और यू। किसका क्वेश्चन है कि राइटिंग कब से स्टार्ट करानी चाहिए। बाकी लोग राइटिंग नहीं स्टार्ट कराना चाहते, दे आर फ्री। तो अभी 50-50 बट गया है हमारा ग्रुप। 50% लोग सोच रहे हैं हम राइटिंग कब स्टार्ट कराएं, 50% लोग आर केयर फ्री, दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू राइट। क्या रीजन है, जिन्होंने पहले उनसे स्टार्ट करते हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, कि आपको क्या लगता है, मतलब दैट मीन्स यू नो कि राइटिंग कब करवानी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। यस। माता जी, वो डिस्कशन हुई थी ना कि 4 5 इयर्स तक हमने नहीं कराना क्योंकि मसल्स डेवलप नहीं होती। ओके और उसके बाद संजारी माता जी ने भी शेयर किया था कि उन्होंने कभी नहीं करवाई और उसके बाद अपने आप ही हर डॉटर स्टार्टेड राइटिंग। ओके, सो यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, लावंगा माता जी। It was just told in the presentation that the child will lead the way, and the child will themselves, when they are ready, start. So, and also, what is the rush? व्हाट इज So, द रश। हिमानी माता जी। माता जी सेम जैसे प्रीति माता जी ने कहा कि पहले आप डिस्कस कर चुके हो कि बच्चों को फोर्स नहीं करना राइटिंग के लिए। तो अभी मतलब लाइक मैं तो फेवर में नहीं हूँ कि हाँ उसको लिखना मतलब मुझे सिखाना है। बस पता होने चाहिए वर्ड्स, बस मेरी यही है मतलब। बाकी ओके, तो उनका हैंड डेवलप अभी हुआ ही नहीं है तो फिर क्या ही फोर्स करना। तो जैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि हमें लेटर्स और वर्ड्स नंबर्स ये कब सिखाने चाहिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है एक्चुअली, कब सिखाना चाहिए।
Mataji is, as far as I remember, 7 years of age. ओके, गुड, वेरी गुड। तो 7 साल तक हम लेटर्स और वर्ड्स इंट्रोड्यूस ना करें तो, दिव्या माता जी, इज दैट करेक्ट? No, we are already introducing letters, words, नहीं, प्रॉपर reading. लिखना जो हम सिखा रहे हैं वो हमें सिखाना है, नहीं सिखाना है? If the child is interested, हम्म, वो जितना खुद से कर रहा है, that is हम्म, fine. हम्म, But we are not doing that apple abusing, writing A हाँ, 100 times. Not that way. And Mataji, the letters, they get introduced to as a part of the reading. Like, that's what my understanding is. कि जैसे जैसे बुक्स हम रीड कर रहे हैं तो वो लेटर्स और वो आते रहते हैं, और फिर कोई वो भी है, बुक्स बड़े बड़े बुक्स थे when she really started new. Then there were some board games that we started which were like ABCD, like that, just board games, wooden letters, like हम्म, that. तो उसमें से हो गया, बट देयर वाज नो लाइक एक्सक्लूसिव लाइक दिस थिंग कि भाई कहाँ कभी सीखना है, कैसे सीखना है, बट वो हो गया बिकॉज देयर वाज सो मच रीडिंग दैट वाज डन, दैट्स व्हाई। सबसे पहले तो आज हम अभी 15 मिनट्स है, मैं कोशिश करूंगी कि ये 15 मिनट्स में ये वाला टॉपिक जितने लोग प्रेजेंट है इस मीटिंग में उनको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज राइटिंग एंड व्हाई इट इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू राइटिंग। ठीक है, मैं देख रही हूँ हैंड रेस कम होते जा रहे हैं। हाँ, तो राइटिंग करना जरूरी है, वी ऑल नो दिस। बच्चे को लिखना आना चाहिए, ठीक है, मान लिया, ये बात एग्री कर। अभी आप मुझे ये क्वेश्चन बताओ कि अगर अगर मैं कह रही हूँ 7 साल, जो 7 साल उम्र है, 7 साल तक बच्चे को ए लिखना नहीं आता, 7 साल की उम्र तक अगर लेटर्स लिखने नहीं आते तो क्या होगा? क्या होगा? Yes. मतलब जी कोई इशू नहीं है अगर उनको लिखना नहीं आता। कंसर्न ये है बस कि क्या अगर बच्चा ABCD को ड्राइंग की तरह ले रहा है ना, जैसे कई बार घर में बड़े लिख देते हैं कि देखो मैंने लिखा है आप इसके ऊपर लिखो, और उसको वो एज अ ड्राइंग मजा आ रहा है करने में, तो क्या हमें उसको स्टॉप करना चाहिए, या अगर वो अपनी खुशी से लिख रहा है तो लिखने दें? वैसे तो पता है जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वो सब जैसे माता जी सब बता रहे हैं कि लर्निंग से, रीडिंग से उनको अल्फाबेट्स की पहचान हो जाएगी, जब वो बड़े हो जाएंगे, हैंड्स डेवलप हो जाएंगे, तो वो तो 2 दिन में सारे अल्फाबेट्स लिख देंगे। हाँ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कंसर्न्स क्या आते हैं कि जो फॉर्मल स्कूलिंग पैटर्न है वहां पे ये बोला जा रहा है, वहां पे लिखवाया जा रहा है, 2 साल के बच्चे को भी लिखवाया जा रहा है, 1000 बार ए, 1000 बार बी, 1000 बार सी, 2000 बार डी, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो वो देख के हमें लगता है वी आर डिफरेंट, है ना। लाख 2 लाख करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरा बच्चा स्कूल जाके लिख नहीं रहा और कॉपियां नहीं भर रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमें, हाँ, ये फैमिली प्रेशर से वो हमें डील करना है, तो वो वाला प्रेशर हमें बच्चे पे नहीं डालना। फर्स्ट चीज, इट इज नॉट नीडेड, 7 साल तक इट इज नॉट नीडेड। लेकिन अगर एनवायरमेंट के में बच्चा जो कर रहा है, जैसे आनंद किशोरी माता जी का जो क्वेश्चन है, अगर कोई और करवा रहा है और बच्चा अपनी खुशी से कर रहा है, कोई बात नहीं है, उसको आप रोकने की क्या जरूरत है, करने दो, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख के दिखा दे, फैमिली के लोग खुश हो जाएं, कोई बात नहीं, करने दो। एक्सक्यूज मी माता जी कल आपने Yes. कहा था ना कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप वो आटा में दोनों हैंड्स को ऐसे दिस इज राउंड। फाइन मोटर एक्टिविटी, तो हम उनके हैंड्स रेडी कर रहे हैं लिखने के लिए, कॉपी ओके, में हाथ पकड़ के लिखवा नहीं रहे। ठीक है, वो एक्टिविटीज हम करेंगे बट हम प्रॉपर हाँ, लिखवाएंगे नहीं। नहीं,
फाइन मोटर एक्टिविटीज आप करवाओ, स्क्रिबलिंग आप करवाओ, स्क्रिबलिंग पे पूरा है ये वाले, आप पूरी प्रेजेंटेशन पूरी देखो। अभी आपने बीच में ज्वाइन किया है ना, आप इसी का जो फर्स्ट पार्ट है जो लास्ट वेडनेसडे हुआ है वो देखो। स्क्रिबलिंग पे एक प्रेजेंटेशन हुई है वो देखो कि कितनी तरीके की स्क्रिबलिंग है। ABCD लिखवाने के अलावा हम कितनी ढेर सारी चीजें कर सकते हैं, ढेर, मतलब एवरी डे यू कैन डू वन डिफरेंट एक्टिविटी। तो राइटिंग में वो इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। फिर जब आपको राइटिंग करवानी स्टार्ट करनी है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, चाकू मारने के लिए जो होता है ना, ऐसे पकड़ते हैं बच्चे पेन, कलर, एंड दिस इज ओके। छोटी फिंगर्स में आपको पिंसर ग्रिप जो है वो फोर्स नहीं करनी है, वो बहुत लेटर आती है, ठीक है। पहली चीज तो जैसे बच्चा पकड़ रहा है बड़े क्रेयॉन्स, उनको वो वाले स्टेप्स आ गए। फिर डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट पेन्स, कलर्स, सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो। हर चीज का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, हर जगह का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, हर पेपर का, हर मटेरियल का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कार्डबोर्ड पे कलर करें, पेपर पे कलर करें, कपड़े पे कलर करें, फ्लोर पे कलर करें, मिट्टी में डिजाइन बनाएं, आटे में डिजाइन बनाएं, चावल की ट्रे में वो उंगली से स्क्रिबल करें। टेक्सचर्स डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो, उनपे वो करें। आपने बना दिया कॉटन का और आपने सी लिख दिया सिल्क के कपड़े पे, या फिर आपने यूज कर लिया स्कॉच ब्राइट जिसपे बच्चा उंगली चला रहा है, या आटे में। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप डेली एक्सप्लोर एक्सप्लोर करवा सकते हो बच्चे को, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आपने स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग के सारे फॉर्म्स ट्राई कर, स्क्रिबलिंग वाला अपना प्रेजेंटेशन देखो और सारे फॉर्म स्क्रिबलिंग के ट्राई करो, ठीक है। जब स्क्रिबलिंग हो जाए, स्क्रिबलिंग तो आप एंडलेस टाइम करा सकते हो, बड़े होने तक। मैंने तो सबको बोला था कि आप लोग भी करो, हम सब करें स्क्रिबलिंग, है ना। और ये दोनों हाथ से करवाना है, जितने छोटे बच्चे हैं उनको सबको दोनों हाथ से करवाना है, एक हाथ पे फोर्स नहीं करना। तो स्क्रिबलिंग हो गई, फिर उसके बाद डिफरेंट टेक्सचर्स हो गए, डिफरेंट ये सारी चीजें हो गई। जब प्रॉपर लिखने वाला टाइम आ रहा है, धीरे धीरे आप उसके लिए ट्रेन कर रहे हो, तो स्टेप्स क्या क्या है ना, यहाँ पे आप नोट कर लो, नहीं तो ये वाली प्रेजेंटेशन दोबारा दोबारा देखना। नाउ आई एम टेलिंग द डिफरेंट स्टेप्स टू राइटिंग। जैसे हमारे ये जो बड़े बच्चे हैं, राधिका है, कृष्णांगी है ना, कृष्णदेव, जितने भी बड़े बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। और कुछ टाइम बाद विशंबर, माधव और ब्रज, इन सबको आपने करवाना है। विष्णु प्रिया को अभी करवाओ आप, है ना। और स्वाति माती जी आप अपने बड़े बेटे को करा सकते हो, और प्रधान गुप्ती माती जी आप अपनी बड़ी बेटी को करवा सकते हो ये वाले स्टेप्स, ठीक है। नाम भक्ति माती जी आपके घर में दो बड़े बच्चे हैं, आप उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज जो हम राइटिंग कर रहे हैं वो प्रेशर नहीं होना चाहिए हाथ पे, इट शुड नॉट बी टायरिंग। छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे हाथ में दर्द हो रहा है, दे विल जस्ट लीव राइटिंग। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। नंबर वन थिंग, राइटिंग के लिए रेडी करना होता है बच्चे को। कैसे रेडी करना है? लक्ष्मी रूपा माता जी आप सुन रहे हो? यस माता जी। है ना। यस हाँ, आप माता ये जी। वाले स्टेप्स ध्यान से और ये सब करवाना स्टार्ट करना आप। जी माता जी। राजीव रॉय प्रभु जी, तो इसमें क्या है कि आपको ये टायरिंग ना हो तो रेडी करना है। आप कुछ मसल एक्सरसाइज कर सकते हो राइटिंग से पहले, ठीक है। शोल्डर एक्सरसाइज एंड नेक मूवमेंट, और रेडी करना है बच्चे के लिए, एटमॉस्फियर बनाना है। सिटिंग पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा बैठा है राइटिंग करने के लिए, इट शुड बी प्रॉपर टेबल एंड चेयर, ठीक है। छोटे बच्चे वो जो बेड टेबल्स आ रही हैं उस पे कर सकते हैं, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप प्रॉपर टेबल और चेयर पे बिठाएं जिससे कि बैक,
का पोजीशन सही हो। ठीक है, नोटबुक जब रखी जाती है तो वो 40 डिग्री एंगल पे रखी जाती है। एल्बो जो होता है वो हमेशा पूरा टेबल पे रेस्ट होना चाहिए। आधा हाथ कभी भी टेबल पे नहीं होना चाहिए, यहाँ से हाथ नहीं होना चाहिए, यहाँ से पूरा हाथ टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, टेबल यहाँ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर नीचे चेस्ट के नीचे होनी चाहिए टेबल। ठीक है, चेस्ट और बेली एरिया के बीच में टेबल होनी चाहिए। अब अगर आप सिखा रहे हो प्रॉपर पिंसर ग्रिप, तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप बच्चे के एग्जैक्ट पीछे यहाँ पे, जैसे अगर मैं चाइल्ड हूं तो पेरेंट यहाँ पे होना चाहिए इधर। ठीक है, और पीछे से हाथ पूरा जितना डिग्री बच्चे का हाथ है उतना ही डिग्री पेरेंट का हाथ टेबल पे रेस्ट होके, और फिर आप हाथ पकड़ के आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये अगर पोजीशन पे आप पूरा प्रॉपर सिखा रहे हो तो आप उसको पूरा गाइड कर रहे हो, बच्चे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है राइटिंग के लिए। तो ये थोड़े थोड़े मतलब इसको आप हल्का सा इंट्रोड्यूस करो। जो बड़े बच्चे हैं उनको तो आप कराना स्टार्ट कर सकते हो, इवन इफ दे आर नॉट 7, लेकिन आप थोड़ा बहुत उनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन जितने भी ये छोटे बच्चे वाले पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको मैं कहूंगी कि ये पीपीटी जब 4-5 साल बाद सुनना। ठीक है, ये यूट्यूब पे है, कहीं भागी नहीं जा रही है, ना बच्चा कहीं भागा जा रहा है, ना मैं कहीं भागी जा रही हूँ, मैं भी यही हूँ। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो ये स्टार्ट कर सकते हरे कृष्णा माता जी। हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे लेक्चर होते हैं, कभी हम सुन रहे हैं किसी फेस्टिवल पर ही, तो जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो कृष्णांगी का रहता है कि मुझे भी बनाने हैं, तो समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन प्रॉपर चल रहा है, पेज को फिल करना है, ट्रायंगल बना लिया, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो वो पेजेस भरती हैं उसमें, 1 2 3 अच्छी जैसे बात भी है, है। बहुत अच्छी और बात और जैसे वो क्रेयांश को मैं कभी बोलती हूँ कि मैं ग्रोसरी लिस्ट बोल रही हूँ, आप बनाते जाओ, लिखते जाओ, तो वो पेन पेपर ले लेती हैं और लिखती जाती हैं। तो वो काफी टाइम से ये कर रही हैं, मतलब 2 2.5 साल की थी तब से, दिस मतलब इज मैंने वेरी वेरी फोर्स गुड नहीं किया है हैबिट। कि आपको लिखना है। हाँ, दिस इज एक्सीलेंट हैबिट। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, दिस इज फॉर एवरीवन, कि हमारे इस्कॉन में हर बार एक डायरी छप रही है, हर ईयर एक डायरी छपती है ना। 1 जनवरी हम्म, को वो अपने बच्चों को गिफ्ट कर दो डायरी। दिस डायरी इज फॉर भागवतम क्लास। एवरी डे जो आप सुन रहे हो आप लिख। ठीक है, इनिशियली आप भागवतम क्लास में ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग करके ले। एवरी ईयर आपको डिफरेंट मिलता रहेगा, उसी में इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है, अगर, और लेकिन ये वाला इस चीज पे नोट करना कि स्पीकर्स बहुत हैवी फिलॉसफी ना बताएं और आप उनको फोर्स ना करो वो सब लिखने के लिए। ठीक है, वो चीजें आपको थोड़ा सा मैनेज करनी है। जहाँ पे स्टोरीज हैं, जहाँ पे थोड़ा इजी क्लास चल रही है, या आप अरेंज कर रहे हो बच्चे के लिए, तो उस टाइप के लेक्चर्स में बिठाना है। ठीक है, yes, तो हाँ, ये वाली एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, ये आप कराते रहो। और इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बाकी सराउंडिंग से आपको कांस्टेंट प्रेशर आता रहेगा, बच्चा लिख क्यों नहीं रहा, लिखता नहीं, ये देखो उसके जितना इतना इतनी कॉपीज भर दी, तुम्हारे बच्चे ने क्या किया। तो दिस यू हैव टू हैंडल, ये बच्चे पे नहीं आने देना प्रेशर। माता जी, एक क्वेश्चन है कि आज हम अपने घर में बात करेंगे नित्य किशोरी को होम स्कूलिंग करने की। तो जो एक क्वेश्चन हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि सबसे पहले ये पूछेंगे कि जैसे बाकी बच्चे हैं कि 12th के बाद वो कुछ कोर्स करते हैं, ठीक है, फिर वो किसी माता जी, जॉब में अभी जाते हैं। नित्य किशोरी इज 1 year ओल्ड, हम्म। अभी पूरी लाइफ का डिसीजन नहीं हो रहा हम्म। है ना।
क्या पता वो 3 साल की हो और आप उसको स्कूल भेज दो, उतना फ्यूचर का भी नहीं बात करनी। एक ठीक साल है। का देखो, 1 ईयर। अभी क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंट, जितना अभी घर में प्रेजेंट बात में नहीं आप करें। रहोगे उतना आपकी एंजाइटी कम होगी। हम्म, आपको ये नहीं अनाउंस करना घर में कि हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, अगर वो रेडी नहीं है। बोलो एक प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया बच्चे की एक साल के बच्चे को तो आप स्कूल नहीं भेजोगे ना। जी जी जी, तो अभी अभी बात हम खत्म, ये वाला शांत रहेंगे। डिस्कशन अभी जरूरत ही नहीं है करने की। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस, माधुरी मंजरी माथुर जी। मुझे एक्चुअली पूछना था, मतलब मैं, मुझे एक डाउट था। जैसे राधिका कभी लिखती है 1 2 3, कभी कभार सही लिखती है, कभी 2 उल्टा लिखती है, 3 उल्टा लिखती है, कभी अल्फाबेट्स उल्टा लिखती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, मतलब रीजन उसके पीछे। तो वो माता जी जानना है। रिवर्सल रेमिडिएशन एक चीज होती है। ओके। हर बच्चा उल्टा लिखता है, ठीक है, हर बच्चा। उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे कि बच्चा सीधा लिखे। सिंपल एक्सरसाइज ये है, पी और डी, पी और क्यू, 5, जितने भी जो रिवर्स हो रहे हैं। तो आप एक पेज पे जैसे बहुत सारे बी लिख दिए, बहुत सारे डी लिख दिए, और फिर आपने बच्चे को 2 कलर के पेन दे दिए कि सारे जितने भी बी हैं उसको ऑरेंज सर्कल कर दो, जितने भी डी हैं उनको येलो सर्कल। इस टाइप की एक्सरसाइजेस करवाना, ठीक है। रिवर्स सब लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा बच्चा क्यों लिखता है। लोगों को ये लगा हमारा बच्चा क्यों लिख रहा है उल्टा। लिखने देना है, आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। ये विद एज चली जाती है ये चीज, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लवंगा मछली माती जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अरे देवी केरी ना, वो उसे बहुत पसंद है लिखना, तो ए ए बी सी तक वो ऐसे ही लिख देती है, लाइक इन स्क्रिबलिंग वे, नॉट इन अ परफेक्ट वे। और ना ही मैंने ट्राई किया उसे परफेक्ट बनाने का। और वो जब भी अभी कार्ड्स बनाए ना घर भर हमने, जैसे वो वर्ड कार्ड्स, तो उन कार्ड्स पे वो जाके, लाइक अभी फॉरेस्ट है, तो उस पे ए बी ए बी ए बी ए बी लिखेगी और कहेगी ये फॉरेस्ट लिखा है। फिर कहेगी मेरे मेरा नाम लिखा है। सो एवरीवेयर शी राइट्स ए बी ए बी ए बी, एंड आई से यस यस, ग्रेट। सो दैट्स फाइन, राइट? जस्ट लाइक लेट इट यस गो, यस राइट? यस, या ओके, वेरी मच ओके। प्रीति माती जी। माता जी वो अल्फाबेट्स के लिए तो आपने मना किया था ना, क्योंकि फोनोग्राम्स कराने हैं। तो नंबर्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करने अभी? ये नंबर्स कर दो। नंबर्स कर सकते हैं। हाँ, आज सुबह बली गौरांगी माता जी से मीटिंग हुई है, अभी वो मैथ्स का अच्छा खासा सिलेबस आ रहा है सबके लिए। अभी तो पहले उनका स्टार्ट हो रहा है, जो बड़े बच्चे हैं इस ग्रुप में उनके लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। माता जी वर्कशीट्स वगैरह देंगी, सम्स वगैरह देंगी करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। आप ठीक है। लोग उनका यूट्यूब थोड़ा देखना स्टार्ट करो, और कैसे वो करवा रही हैं। तो आप नंबर्स इंट्रोड्यूस कराओ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कराओ, सिलेबस वो शेयर कर देंगी, उसमें से जितना करा सकते हो, जो जो करा सकते हो वो स्टार्ट करना है धीरे धीरे, ठीक है। वो साइंस, मैथ्स और साइंस धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश की भी हम अभी फोनोग्राम सिर्फ कर रहे हैं। तो फोनोग्राम्स भी मैं ये चाह रही थी कि छोटे बच्चों का हम देखते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह बड़े बच्चे करें, शाम को छोटे बच्चे करें। तो तो ये 3 इयर्स तक नहीं कराने ना फोनोग्राम्स भी? नहीं, फोनोग्राम्स ना, अ, मैं एक मीटिंग छोटे बच्चों के पेरेंट्स से अभी अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है कि माता जी। कैसे हम छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट करें। देखो, मेन प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने असेंबली और वो सब स्टॉप करवाया आपको, कि बच्चे को फोर्स ना करें। तो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोग के वीडियोस देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, और मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करें फोनोग्राम्स।
ठीक है, तो टाइम लग रहा है लेकिन कर देंगे, हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है। गौरांगी माती जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माती जी। माता जी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन है कि जैसे किसी ने लेक्चर्स से रिलेटेड पूछा था ना, जैसे लक्ष्मी रूपा माता जी और राधिकेश के सामने कोई लेक्चर्स लगाते हैं तो वो लेक्चर्स के बीच के वर्ड्स ले लेता है और वो सारा दिन बोलता है। जैसे उस दिन कुछ सुन रही थी तो मैंने उसको बोला जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, सारा दिन यही बोलता रहा। तो वो मेरे को तो मैं मणिकृष्ण महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो तब से वो आपने एक जो बताया था, एक एक स्टोरी बताई थी कि बच्चे ने लेक्चर से सुन के, तो माता जी मैं ना तब से अवॉइड करती हूँ, बस सारा दिन कीर्तन सुनते हैं और ये भी कीर्तन सुनता है और गाता है। तो क्या करना चाहिए जीवन का माता जी? उद्देश्य बोल रहे, ठीक है, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ना बोले बस। कभी बोलता है वो जीवन तो नीचे है, जीवन तो ऊपर है, कुछ कुछ हाँ, कुछ कुछ, कोई भी कुछ भी लेता है। तो माता जी मैं यही सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लेक्चर में तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, हम्म। हमें भी नहीं पता होता लेक्चर में अगला लाइन क्या आने वाला है। हम्म। तो क्या करना नहीं, चाहिए? ये मैंने तो आपको केयरफुल रहना ही है, ये तो एक तो प्रॉब्लम मैं है ही। तो मैंने ना आंटी जी उस क्लास के बाद से ना लेक्चर्स इसके सामने नहीं सुने, कीर्तन लगाते हैं। तो इज दैट ओके कि हमें सुनने यस चाहिए? यस यस। नहीं नहीं, वो ध्यान रखना है आपको, कुछ उल्टा ना सुन ले बच्चा, क्योंकि वो तो और आपको केयर करनी ही है। जैसे माता जी जैसे कोई लेक्चर्स हैं, अब लेक्चर्स तो हैवी ही होते हैं हम्म। कोई भी। अब अगर मान लो इसने सुन भी लिया है, तो इज दैट ओके कि जीवन का उद्देश्य है कि हमें ये करना है वो करना है, तो उसका मतलब अंदर। मीनिंग उसको समझ आ रहा है ना, इतने छोटा बच्चा तो ऐसे ही रिपीट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा तो अभी तो हाँ हाँ हाँ, बस वो वो समझाना वर्ड। थोड़ी ना आपको जीवन का उद्देश्य, उद्देश्य मतलब ये होता है, और नहीं नहीं, हम मैंने आगे तो उस दिन से डर ही गई, मैं लेक्चर ही नहीं सुना। तो, तो बस वो उसने बढ़ते हैं। वर्ड पकड़ लिया और वो रट रहा है, तो फिर क्या करूं? मैं सुन सकते हैं? कोई बात नहीं, ध्यान ठीक। से सुनो बस। और कुछ लगता है आपको, कुछ ऐसा सुन लिया तो उसको तुरंत इग्नोर करो। ठीक है। ऋतविंदा ठीक ठीक। मालती माती जी, थोड़ा हम क्विक करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। और एक चीज मुझे और बात करनी है, दो तीन चीजें रह गई हैं एक्चुअली। यस, ऋतविंदा मालती माती जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। माता जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे कार्तिक कभी छोटा है, अभी उसको स्टार्टिंग ही है, मतलब जैसे अभी ना वो लिखता है ना पढ़ता है, तो माता जी उसको स्टार्ट किस चीज से कराएं अभी मैंने जैसे? बताया था, आप ना ये दोनों प्रेजेंटेशंस दोबारा एक बार ही देखो, इसमें सब कुछ है, रीडिंग और राइटिंग। यही वाली प्रेजेंटेशन ना, इसी का फर्स्ट पार्ट, वो आप पूरा देखो। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और जो प्लानर्स हैं, सैटरडे को जो आपको प्लानर मिलेगा, उसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, तो वो प्लानर उसी के लिए है ना, कि क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है, उसमें सारी लिखी हुई है, वही आप करना स्टार्ट करो। ठीक है। ये गौरांगी ओके माता माता जी, जी। यू हैव अ क्वेश्चन? Hare Krishna Mataji, I thought it's getting late, so I don't know. Mataji, I'll ask my question. Mataji, actually, Raj has, I mean, he sometimes misunderstands left and right in the sense that for example, he's seeing Jagannath, Baldev, Subhadra deities. Hare Krishna, can you hear me, Mataji? यस यस यस। Mataji, like he's seeing Jagannath here, Baldev, Subhadra. So, if Jagannath is on left, but he will take it on right. Are you understanding what I'm saying? Like Panchatat, mirror image. And numbers also sometimes if मिरर इमेज I've एंड डायरेक्शन कंफ्यूजन जो होता है, हाँ. दिस ऑल कम्स अंडर स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, हम्म. एंड स्पेशल एबिलिटी वी हैव टू मेक सम एक्सरसाइजेस एंड वी हैव टू डू विद चिल्ड्रन।
Now, what you can do, very simple exercise, like I told about B and D, another simple exercise is that you create a worksheet with arrows in all directions, 4 directions basically. And then you tell the arrows pointing to left, circle them with blue color. Okay. Okay, like that. Different colors for different directions. So you have to teach directions. You have to give this spatial intelligence. If intelligence is there, you have to sharpen it. That is the process. Okay, everybody Because can do sometimes this exercise. numbers also 2 5, if I've written, he may say 552. And this is happening for a long, this has been happening for a long time. It's not like he's new to it. So that's why. It will happen for some time. Then he will outgrow this. Okay. Okay, this is not a problem. Don't consider it as a problem. Actually, This is Mataji, no the thing concern. is with me, I have seen till now, left, right is a confusion. Immediately, I'm not able to think if this is left or this is right. If you ask, I have to go here, then I take few seconds to tell if it is left and right. And this is for me till now, and it is not going to go, and it is like that only. So, but So with don't think children, that it will come in your child also. That is not a possibility, or we don't know. But don't keep this in your mind that if I am thinking, then my child will also think like that. No. Okay, if you sharpen his spatial intelligence, he will never think like that. Okay, Mataji. Okay, so you work on this. Okay, Mataji. Thank you. Ratnavali Yashoda Mataji, quickly. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, केशवी का है कि ना अभी से फोनोग्राम्स चल रहा है, तो अब उसने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है। जैसे वो आर होगा तो उससे आर नहीं पड़ेगी, करके स्टार्ट करेगी, तो इस तरीके से वो करिए। इज इट ओके? हाँ, तो आर क्यों पढ़ना है? मतलब कहीं पे भी लिखा होगा तो उसको साउंड ही वो करेगी। अभी उसको कहीं साउंड ही लिखना था तो कराने, वही तो, ये तो इतना अच्छी नहीं बात है। ये तो अच्छी बात है, यही तो सिखा रहे हैं हम। और क्या सिखा रहे हैं? हम आर सिखा ही नहीं रहे, हम और सिखा रहे हैं। तो जो सिखा रहे हैं वो बच्चा कर रहा है, तो बहुत गुड न्यूज है। बट कुछ फोनिक्स में जैसे मल्टीपल साउंड्स है, उसमें वो कंफ्यूज है कि इसे ए है तो उसको उसको ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे उसे बोलेगी ए आ ओ, तो वो हाँ, यही बोलना है, यही बोलना है। ओके, तो हाँ, फिर मैंने और पूरे This दिन is the perfection of teaching. हाँ, This is the perfection of teaching. yes, perfection of teaching, perfection of learning. We should be celebrating this. Yeah. एक्चुअली माता जी उसका होल डे संचारी माता जी चलता है। कहती है मम्मा नाउ आई एम संचारी माता जी, यू हाँ, आर बस बेबी। बस बस, हमें सब बच्चों को संचारी माता जी बनाना है, तब रीडिंग का मजा आ जाएगा। माधव भी बन गया है। हाँ, माधव भी माधव तो बनता पूरा है। तान्या माता जी को एज इट इज कॉपी करा, उसने पूरी असेंबली करके दिखा दी। माधव ने एक 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 छोटी छोटी चीज कॉपी करी है उसने तान्या माता जी की। वाओ, आज देवी के लिए भी बोल रही थी मुझे, यू आर सिटिंग वेरी नाइसली करके। Good, good. We have to have many Tanya Mataji's and Sanjari Mataji's. Perfection of GKH. Okay, this is not a problem, Mataji. Actually, quickly, I want to tell everybody that मैंने एक बार पहले बोला था कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग करें, but there was no response. Just quickly raise hand. How many of you want it? So that I get an idea and I plan it very quickly. Okay, Preeti Mataji, I'm asking how many of you are interested to have child protection training? Okay. Okay, so most of us, we want it. So can we do it next week? Yes?
ठीक है. So this training is the heaviest training, heaviest thing. You have to prepare yourselves to listen to it. And if you are attending that, in that particular training, I will not be allowing, I'm sorry to say, but no switched off cameras and everything. You have to attend it with full attention. Okay? And your children have to be sleeping by that time. Then you should be there with all your attention. Okay? That is the requirement of this training. So we will plan it very soon. Okay? Another thing was about the summer camp. समर कैंप के कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि समर कैंप जो आज हमारी बात हुई है, प्रीति माता जी आर सेइंग कैन इट बी ऑन अ वीकेंड? जी माता जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग. हाँ, we can plan it on a weekend also. So just a little thing I'm going to tell you that summer camp में हम लोग क्या कर रहे हैं. There is one very big artist from theater world. He's a director and he trains children basically. He's well known at NST, National School of Drama. And he's going to be one of the major persons in our summer camp. वो बहुत सारी थिएटर वर्कशॉप्स करवाने वाले हैं, थिएटर स्किल्स वर्कशॉप. और थिएटर वर्कशॉप में हम सबको मालूम है थिएटर मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें हो जाएंगी सारी. उसको हम ब्रज भाव से कनेक्ट कर रहे हैं. एंड अलोंग मतलब दो मेन जो पर्सन रहेंगे, एक है वो थिएटर वाले और एक है आर्ट टीचर. तो वी आर कंबाइनिंग थिएटर, आर्ट एंड ब्रज भाव. So that is the theme. So I had a talk with VGIS principal yesterday, and today I had a long discussion with this person from theater. Okay, so that is in brief. उसके बाद जो भी डिटेल्स आगे जैसे जैसे मुझे मिलती जाएंगी मैं आप लोग सबसे शेयर करूंगी. लेकिन जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो प्लीज करवा लें. और अगर आपको ये वाला कंसर्न आ रहा है कि वहां पे सेफ्टी कंसर्न्स कैसे होंगे, सेफ्टी इश्यूज और ये सब चीजें, तो वो मैंने बताया था कि दैट इज वेरी सेफ. ओनली वी विल बी देयर. स्कूल इज ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम. BGIS students will be on summer break. They will not be there. Only summer camp families will be there at BGIS. ठीक है. और भी आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप मेरे से अलग से पूछ लेना. ठीक है, इज दैट ओके? संचारी माता जी. Yes, Mataji. You have a question? No, no, Mataji. ठीक है. संचारी माता जी wanted to share room with somebody. Is there anybody right now here who would like to share with संचारी माता जी? गौरी माता जी, आपने उनसे बात करी थी मंजुला गोपी माता जी से रूम शेयरिंग के लिए संचारी माता जी के साथ? नहीं ना, अभी वो बात नहीं हुई ना. मनीषा पांडे जो है. स्वाति माता जी, you have a question? हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम. साधु. माता जी बस एक क्वेश्चन पूछना था कि केवल वही पेरेंट्स अलाउड है, मतलब GKH ग्रुप वाले ही, या कोई और पेरेंट भी बट इस्कॉन से एसोसिएटेड हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं समर हाँ कैंप? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. ये तो ओपन है सबके लिए. ओके, ठीक है माता जी. तो सबके लिए कोई भी आ सकता है. ओके. लेकिन हाँ, इस्कॉन के अंदर है तो थोड़ा मतलब डिवोटी वर्ल्ड में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए. कहीं वो हाँ निर्जला जी मतलब है ना, जी जी जी, उसी वो टाइप प्रसादम होगा, वो सारी चीजें. इफ दे आर कंफर्टेबल वी आर वेरी मच ओके. ठीक है. माता जी, अगर हम
कुछ दिन के लिए आना चाहें तो वो हो सकता है, फुल समर कैंप अगर नहीं अटेंड कर सकते हैं तो। हाँ वो भी हो सकता है माता जी, लेकिन कोशिश करना है कि पूरा करो, क्योंकि वो पूरा एक सिलेबस रेडी हो रहा है हमारा ना, कि 7 दिन में क्या क्या कराने वाले हैं, और उसमें ठीक एंड में वो पूरा प्रेजेंटेशन होगा। तो ठीक है अगर माता आप कुछ दिन मिस करते हो तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, कोशिश करके पूरा ही करो माता जी एक बार को। साथ में सब मिलेंगे, एसोसिएशन होगा, वो भी एक जरूरी है ना, सिर्फ हम स्क्रीन पे जी। बैठे हुए हैं अपने घरों में, सब अलग अलग एक्टिविटीज करा रहे हैं। साथ में आएंगे तो ऑफलाइन एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, जिसमें हम एक पता भी चलता है, हमें भी पता चलेगा आप कैसे करा रहे हो, आपको भी पता चलेगा कैसे कराना है। जी, तो वो मतलब हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए होगा। हाँ, 12 ठीक है। ईयर्स तक हमने रखा है अभी। ठीक है, थैंक यू। ताने माता जी, कैन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग?